हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही मज़ेदार रूल, कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन होता क्या है, टाइप्स ऑफ कंट्रैक्शंस कितने हैं और दुनिया का सबसे लंबा कंट्रैक्शन कौन सा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शंस को शॉर्ट फॉर्म्स भी कहा जाता है। कंट्रैक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो बनाया जाता है दो लफ्ज़ों को मिला के और उनको छोटा करके, तब बनता है एक लफ्ज़ कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शंस वाले लफ्ज़ बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे प्रोनाउन या नाउन और वर्ब को मिला के, वर्ब या नॉट को मिला के, और इन सब को मिला के एक शॉर्ट फॉर्म में लाना। कंट्रैक्शन लफ्ज़ दो मानेदार लफ्ज़ों को मिला के बनाया जाता है। उनको एक तो पहले छोटा कर देना और यूजुअली उनमें एपस्ट्रॉफी साइन लगा देना। एपस्ट्रॉफी साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एपस्ट्रॉफी राइटिंग कंट्रैक्शन में इस्तेमाल हो जाते हैं और एपस्ट्रॉफी की वजह से एक मीनिंगफुल वर्ड जो हमने कंट्रैक्शन का बनाया है उसमें मैक्सिमम लेटर्स खत्म हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ही वुड, आई हैव। डियर व्यूअर्स, चलिए अब जानते हैं दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा है। इंग्लिश लैंग्वेज का लॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्शन है You all would not have had, had I had, not have, had you all to have had. Dear viewers, अब हम पता करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रैक्शंस कितने हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रैक्शंस 7 हैं। नंबर 1 इज सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वर्ब। नंबर 2 इज वर्ब प्लस नॉट, या इसको नॉट कंट्रैक्शन भी कहा जाता है। नंबर 3 इज इंटरोगेटिव एडवर्ब कंट्रैक्शन, या इसको इंटरोगेटिव कंट्रैक्शन भी कहा जाता है। नंबर 4 इज मिसलेनियस कंट्रैक्शंस। नंबर 5 इज इनफॉर्मल कंट्रैक्शंस। नंबर 6 इज डबल कंट्रैक्शंस। नंबर 7 इज ट्रिपल कंट्रैक्शंस। डियर व्यूअर्स, चलिए इन सभी टाइप्स ऑफ कंट्रैक्शंस को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 इज सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वर्ब। मिसाल के तौर पे यू आर को हमने कंट्रैक्शन में कैसे लिखा, दे आर को हमने कैसे लिखा। नंबर 3 इज आई हैव को हमने कैसे लिखा। 4th इज वी हैव को हमने कंट्रैक्शन के थ्रू कैसे लिखा। नंबर 5th इज आई विल को हमने कैसे लिखा, एटसेट्रा। नंबर 2 इज वर्ब प्लस नॉट कंट्रैक्शन। इसको नॉट कंट्रैक्शन भी कहा जाता है। ऐसे लफ्ज जिनके साथ नाम मिला हो, नॉट मिला हो, इज नॉट इजेंट बन गया, आर नॉट आरंट बन गया, वाज नॉट वाजेंट बन गया, हैव नॉट हैवेंट बन गया, एटसेट्रा। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब कंट्रैक्शन, जिसको इंटरोगेटिव कंट्रैक्शन भी कहा जाता है। इंटरोगेटिव कंट्रैक्शन वो हो गया जिसे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हों, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको हम कंट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। व्हाट इज व्हाट्स बन गया, वेयर इज वेयर्स बन गया, हु आर हु बन गया, एटसेट्रा। नंबर 4 इज मिसलेनियस कंट्रैक्शन। ये ऐसे कंट्रैक्शंस होते हैं जिसमें हम मॉडल्स को शॉर्ट फॉर्म या कंट्रैक्शन के थ्रू लिखते हैं। नंबर 1 इज कुड हैव। नंबर 2 इज शुड हैव। नंबर 3 इज वुड हैव। नंबर 4 इज माइट हैव। आप इन मॉडल्स की कंट्रैक्शन फॉर्म साथ में देख सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं नंबर 5 मीन्स इनफॉर्मल कंट्रैक्शंस। इनफॉर्मल कंट्रैक्शंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी में ज़्यादातर कंफ्यूजन हो जाता है। इनफॉर्मल कंट्रैक्शंस को कोलिक्यूअल कंट्रैक्शन भी कहा जाता है। इसको स्लैंग कंट्रैक्शंस भी कहा जाता है। याद रखिए व्यूअर्स, इनफॉर्मल कंट्रैक्शन फॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होते, चाहे वो स्पीकिंग की बात हो या राइटिंग की बात हो। कोलिक्यूअल कंट्रैक्शन का मतलब ही हो गया अपोजिट टू फॉर्मल, जो फॉर्मल लैंग्वेज के खिलाफ हो। चलिए अब इनफॉर्मल कंट्रैक्शंस को मिसाल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
डियर व्यूअर्स, स्क्रीन पे आपको बहुत सारे इनफॉर्मल या कोलिक्यूल कंट्रैक्शंस दिख रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अलॉट बन गया अलॉटा, बैचू बन गया बैचा, डिजेंचू बन गया ढिंचा, जोचू बन गया ढोंचा, गोइंग टू बन गया गोना, गॉट टू बन गया घोटा, हैव टू बन गया हफ्ता, काइंड ऑफ बन गया खिंदा, लेट मी बन गया लेमी, माइट हैव बन गया माइटा, मस्ट हैव बन गया मस्टा, नीड ऑफ बन गया नीडा, आउट ऑफ बन गया आउटा, शुड हैव बन गया शुडा, सॉर्ट ऑफ बन गया सॉटा, वॉच यू बन गया वॉचा, वॉच यू बन गया वॉचा, वुड हैव बन गया वुडा, एटसेट्रा। डियर व्यूअर्स, ये वो इनफॉर्मल कंट्रैक्शंस हैं जिनको हम फॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो स्पीकिंग की बात हो या चाहे वो राइटिंग की बात हो। याद रखना चाहिए व्यूअर्स, इनफॉर्मल कंट्रैक्शंस का इस्तेमाल हम या तो दोस्तों के साथ कर लेते हैं या तो उन लोगों के साथ करते हैं जिनके साथ हमारा कोई कम्युनिकेशन बैरियर ना हो। डियर व्यूअर्स, चलिए अब हम समझते हैं सिक्स्थ टाइप ऑफ कंट्रैक्शन, दैट इज डबल कंट्रैक्शन। डबल कंट्रैक्शन का मतलब हो गया जब एक जुमले में कंटिन्यूअसली दो बार कंट्रैक्शंस वाले लफ्ज आ जाएं तो उसी को कहते हैं डबल कंट्रैक्शन। मिसाल के तौर पे माइट नॉट हैव, आप देख सकते हैं माइट नॉट हैव को हमने कंट्रैक्शन के थ्रू कैसे लिखा। दूसरा है मस्ट नॉट हैव। नंबर थर्ड इज वुड नॉट हैव। डियर व्यूअर्स, चलिए अब हम समझते हैं सेवंथ टाइप ऑफ कंट्रैक्शन, दैट इज ट्रिपल कंट्रैक्शन। डबल कंट्रैक्शन से आपको अंदाजा हुआ ही होगा कि ट्रिपल कंट्रैक्शन क्या होता है। ट्रिपल कंट्रैक्शन हो गया जिसमें 3 बार कंट्रैक्शन आ जाए एक साथ। आई वुड नॉट हैव, इट वुड नॉट हैव, नंबर थर्ड इज यू वुड नॉट हैव, एटसेट्रा। डियर व्यूअर्स, कंट्रैक्शंस को कभी भी क्लिप्ड फॉर्म्स के साथ नहीं मिलाना चाहिए। क्लिप्ड फॉर्म्स और कंट्रैक्शंस दो अलग अलग बातें हैं। क्लिप्ड फॉर्म्स का मतलब हो गया जब हम किसी लंबे लफ्ज को छोटा कर देते हैं और उसी छोटे लफ्ज को उसी लंबे लफ्ज के बदले इस्तेमाल कर लेते हैं या बोल लेते हैं। याद रखिएगा व्यूअर्स, क्लिप्ड फॉर्म्स स्पीकिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल हो जाते हैं। क्लिप्ड फॉर्म्स या क्लिप्ड वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जिम्नेजियम एक लफ्ज है जिसको हम रोजमर्रा जिंदगी में जिम कहते हैं बिकॉज ऑफ क्लिप्ड वर्ड्स और क्लिप्ड फॉर्म्स। इसी तरह से एडवर्टीजमेंट को हम एड कहते हैं, प्रोफेशनल को हम प्रो कहते हैं, इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू कहते हैं, टेलीफोन को हम फोन कहते हैं, हिप्पोपोटामस को हम हिप्पो कहते हैं। सेवंथ वन इज हैमबर्गर। हैमबर्गर को हम बर्गर कहते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ और नए ग्रामर टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।